नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से केबुक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों फिर से एक बार फिर जो है हम एक बार आप लोगों के लिए जो है बायोलॉजी में एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, एक महत्वपूर्ण लेक्चर के साथ जो है आपके समक्ष फिर से हाजिर हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरा कुछ वीडियो जो है देखा था, जिसमें आप लोगों ने मैंने स्केलेटन के बारे में, सर्कुलेशन के बारे में पढ़ाया था, तो उसी क्रम को कंटिन्यू करते हुए जो है आज की क्लास में हम बहुत ही मज़ेदार मतलब बायोलॉजी का एक बहुत ही शानदार टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसमें देखा जाए तो आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह टॉपिक जो एक ऐसा टॉपिक भी है जहाँ पे कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम आते हैं आज के इस टॉपिक पे। क्लास हमारा लेक्चर जो होगा ग्लैंड सिस्टम का होगा। किसका? ग्लैंड सिस्टम का होगा। और ग्लैंड सिस्टम में आप लोग देखते हैं कि जनरली जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इसमें जो है ग्रंथियों को लेकर के कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि हमारे शरीर में ग्रंथियों की संख्या भी क्या है, बहुत सारे हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न कहाँ पे होता है, तो मेन जो है कन्फ्यूज़न का विषय देखा जाए तो इन ग्रंथि वालों में देखा जाए तो इन ग्रंथि वालों में मेन समस्या कहाँ होती है, तो इनसे निकलने वाले हार्मोन या एंजाइम वाले में बहुत सारे जो है समस्याएं आप लोगों को निकल करके आती हैं। ठीक है, तो मेनली ग्रंथि वाला टॉपिक टफ क्यों है, क्योंकि इस टॉपिक में हम लोगों को शरीर से निकलने वाले बहुत सारे हार्मोन्स और एंजाइम के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो जैसे कि एंजाइम का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो हमारे शरीर में जो एंजाइम होते हैं, सभी एंजाइम किस रूप में होते हैं? एमिनो एसिड के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? एमिनो एसिड के रूप में होते हैं। और इनका काम कैसे होता है, तो त्वरित होता है, ये तुरंत काम करता है। तुरंत अगर जो काम किया तो किया, नहीं तो ये यूजलेस हो जाते हैं। और मोस्टली देखा जाए तो एंजाइम जो है इनका यूज़ कहाँ होता है? पाचन की क्रिया में। इनका प्रयोग कहाँ होता है? पाचन की क्रिया में होता है। ठीक है, यानी पाचन की क्रिया में प्रयोग होने वाले मोस्टली ये जो है एंजाइम होते हैं। जबकि वहीं अगर हम हार्मोन की बात करें तो हार्मोन क्या करते हैं, तो यह मानव शरीर में जो अकार्बनिक पदार्थ हैं, जो है अकार्बनिक पदार्थ हैं, उनको क्या करते हैं, तो ये उनको नियंत्रण का काम करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, उनको बैलेंस रखते हैं। क्या करते हैं? उनको संतुलन का काम करते हैं। क्या करते हैं? ये उनके संतुलन का काम करते हैं। ठीक है, तो हार्मोन और एंजाइम जो है इस टॉपिक में हम लोगों को पढ़ते हुए चलना है, जो कि एंजाइम के बारे में आप लोगों ने डाइजेशन वाले टॉपिक में बहुत कुछ जाना होगा, लेकिन जहां आवश्यकता समझ में आएगा फिर से हम लोग जो है इसको रिवीजन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जो ग्रंथियां हैं हमारे शरीर में, जो ग्रंथियां हैं, इन ग्रंथियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? कभी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि विच ब्रांच ऑफ साइंस स्टडी ऑफ ग्लैंड्स, विज्ञान की किस शाखा में ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं? विज्ञान की किस शाखा में ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा क्राइनोलॉजी। क्या हो जाएगा? क्राइनोलॉजी। ठीक है, किस में अध्ययन करते हैं? क्राइनोलॉजी में। यानी क्राइनोलॉजी में जो है ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं। जितनी भी हमारे शरीर की जो ग्रंथियां जो होती हैं उसका अध्ययन किस में करते हैं? क्राइनोलॉजी में। वहीं अगर जो हम ग्रंथियों के प्रकार की बात करेंगे तो शरीर में दो तरह की ग्रंथियां पाई जाती हैं। मानव शरीर में दो तरह की ग्रंथियां होती हैं। एक ऐसी ग्रंथि होती है जिसको हम क्या कहते हैं? बहिर्स्रावी ग्रंथि के नाम से क्या बोलते हैं इसको? बहिर्स्रावी ग्रंथि। जबकि एक जो ग्रंथि जो होती है जिसको हम क्या कहते हैं? अंतःस्रावी। क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, इसको और मैं डिटेल आगे की क्लास में करूँगा। बने रहिए आगे की क्लास में आप लोगों को, तो चीज़ें जो है और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगी। यानी अभी हम जो है फिलहाल दो जो है छोटे बिंदु पे ध्यान रखेंगे। पहला क्या? इन ग्रंथियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? तो क्राइनोलॉजी में करते हैं। ठीक है, ग्रंथियों का अध्ययन किस में करते हैं? क्राइनोलॉजी में। और वहीं अगर जो ग्रंथि के प्रकार की अगर जो बात करें तो ये ग्रंथियाँ दो तरह की होती हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथियों को हम क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथियां कैसी होती है? एक्सोक्राइन होती हैं। वहीं अगर जो अंतःस्रावी ग्रंथि की हम बात करें
तो इसको हम कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या कहते हैं इसको? इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, यानी मानव शरीर में ये जो ग्रंथियां जो होती हैं दो तरह की होती है, बहिःस्रावी और अंतःस्रावी। तो जो बहिःस्रावी जो ग्रंथियां होती है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन के नाम से जानते हैं, और अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है उसको हम क्या कहते हैं? इंडोक्राइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ग्रंथियों का अध्ययन किसमें करते हैं? क्राइनोलॉजी में। ग्रंथियां मानव शरीर में कितने तरह की होती हैं? तो दो तरह की होती हैं। कौन कौन से? बहिःस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को ग्लैंड सिस्टम में बताया, टाइप ऑफ ग्लैंड्स के बारे में, ग्रंथियां कितने तरह की होती हैं। तो ग्रंथि के बारे में जैसे मैंने बताया, एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड। क्या है? एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन एंड मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, इन सब के बारे में समझते चलते हैं। तो बहिःस्रावी ग्रंथि का मतलब क्या है कि यहाँ से स्राव जो होता है एंजाइम का होता है, यानी मानव शरीर की ऐसी ग्रंथि, मानव शरीर की ऐसी ग्रंथि जो एंजाइम का स्राव करते हैं, मानव शरीर की ऐसी ग्रंथि जो एंजाइम का स्राव करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? बहिःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, वही अगर जो हम बात करें अंतःस्रावी ग्रंथि की, यानी अंतःस्राव जो है ऐसी ग्रंथियों को कहा जाता है जो केवल हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। किसका स्राव करते हैं? हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, किसका सिक्रेशन करते हैं? हार्मोन का। तो याद रखिएगा, बहिःस्रावी जो ग्रंथियां हैं किसका सिक्रेशन करती हैं? एंजाइम का। बहिःस्रावी ग्रंथि किसका सिक्रेशन करती है? एंजाइम का। और अंतःस्रावी ग्रंथियां किसका सिक्रेशन करती हैं? तो हार्मोन का। ठीक है, दोनों जो पॉइंट याद रखिएगा। वहीं अगर जो हम मिक्स्ड ग्लैंड की बात करें तो हमारे शरीर में कुछ ऐसी भी ग्रंथियां हैं, मानव शरीर में कुछ ऐसी भी ग्रंथियां हैं जो कि हार्मोन और एंजाइम, क्या है? हार्मोन और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन एक साथ करते हैं। ठीक है, यानी कुछ ऐसी भी ग्रंथियां हैं जो कि हार्मोन्स को भी रिलीज करती हैं और एंजाइम को भी रिलीज करती हैं। तो इस तरह की ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से इनको हम जानते हैं। ठीक है, तो ग्रंथियां हमारे शरीर में कितने तरह की होती हैं? तो मेनली तो ये दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। लेकिन एक और तरह इसमें कैटेगरी बना दिया गया है, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ ऐसी भी ग्रंथियां हैं जो कि हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का ही ये स्राव करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके इनको हम समझेंगे कि हमारे शरीर में कौन सी ऐसी ग्रंथियां हैं जो बहिःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आता है, कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्राव के अंतर्गत आता है, और कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो मिक्स्ड ग्लैंड के अंतर्गत आता है। क्योंकि आपके एग्जाम में ना क्वेश्चन ये ऐसे ही पूछे जाते हैं कि शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी हैं, बहिःस्रावी ग्रंथियां कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड से। क्या? बहिःस्रावी ग्रंथियां हमारे शरीर में, मानव शरीर में बहिःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? तो एक चीज तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो बहिःस्रावी जो ग्रंथियां हैं ये जो सिक्रेशन करती हैं, बहिःस्रावी जो ग्रंथियां हैं यह जो स्राव करती हैं, किसका स्राव करती हैं? तो यह जो है एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं। किसका स्राव करती हैं? एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं। यानी जहां से भी जिन ग्रंथियों से एंजाइम का सिक्रेशन होता है उसकी विशेषता क्या हो जाएगी कि यह बहिःस्रावी है। कैसी है ये? बहिःस्रावी है। ठीक है, और बहिःस्रावी ग्रंथि की एक और विशेषता क्या हो जाएगी कि यह जो है नलिका युक्त होती है। कैसी होती है? नलिका युक्त। यानी इस तरह की ग्रंथि को हम क्या बोलेंगे? डक्टेड ग्लैंड कहेंगे। क्या बोलेंगे? डक्टेड ग्लैंड्स। ठीक है, यानी हमारे शरीर में ऐसी ग्रंथियां जो नलिका युक्त हैं, ऐसी ग्रंथियां जो नलिका युक्त हैं उनको हम क्या कहेंगे? डक्टेड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डक्टेड ग्लैंड कहते हैं। जबकि यहाँ से यानी जितने भी सारे हमारे शरीर में नलिकायुक्त ग्रंथियां सभी किसका सिक्रेशन करते हैं? एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं। या जो बहिःस्रावी जो ग्रंथि है भी किसका सिक्रेशन करती है? एंजाइम का सिक्रेशन करती है। उन ग्रंथियों में देखा जाए तो कौन कौन सी ग्रंथियां आती हैं जो कि हमारे शरीर में एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं? तो जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा लार ग्रंथि। क्या है?
लार ग्रंथि, और लार ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, तो स्लेवरी ग्लैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्लेवरी ग्लैंड। ठीक है, उसी तरह से देखा जाए तो लैक्रिमल है, क्या नाम है, लैक्रिमल ग्रंथि। क्या है ये, लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक ना, क्या है ये, लैक्रिमल ग्लैंड है। वहीं और जाना जाए तो लीवर है, लीवर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये भी एंजाइम का सिक्रेशन करती है। कौन सी एंजाइम, पित्तरस का स्राव करती है। अमाशय है, अमाशय या इसको हम क्या कहते हैं, स्टमक कहते हैं। अमाशय को क्या कहते हैं, स्टमक कहते हैं। ठीक है, वहीं देखा जाए अग्नाशय, या इसको क्या पैंक्रियाज बोलेंगे, अग्नाशय को क्या बोलेंगे, पैंक्रियाज बोलेंगे। ठीक है, किडनी भी है, किडनी क्या कहते हैं इसको, ब्रिक कहते हैं। किडनी को क्या कहते हैं, ब्रिक कहते हैं। ठीक है, तो ये जितना भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये सब ऐसे ग्लैंड हैं जो कि एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं। तो आपके एग्जाम में होता क्या है कि कुछ ग्रंथियों का नाम दे देगा, जैसे कि सपोज करिए आप लोगों ने नाम सुना हुआ है पीयूष का, पीयूष। ठीक है, अवटु, क्या है, अवटु। अवटु को हम क्या कहते हैं, थायराइड के नाम से जानते हैं, अवटु ग्लैंड। ठीक है, पीयूष हो गया, अवटु हो गया, अवटु को थायराइड कहते हैं, याद रखिएगा। इसी तरह से एक और दे दिया अग्नाशय, क्या दे दिया, अग्नाशय, और एक दे दिया पीनियल, पीनियल, पीनियल ग्रंथि। ठीक है, तो 4 ग्रंथि दे दिया। पूछेगा कि इसमें से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो बहिस्रावी है। बहिस्रावी का मतलब क्या, जो एंजाइम का सिक्रेशन करने वाली है। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे एंजाइम में क्वेश्चन ऐसे ही बनाए जाते हैं कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो एंजाइम का सिक्रेशन करती है। कुछ ग्रंथियों का नाम दे देगा, जैसे कि ये डिस्प्ले पे आपको दिखाई दे रहा है, जैसे पीयूष दे दिया, अवटु दे दिया, अग्नाशय और पीनियल। ठीक है, तो जब जानते रहेंगे तभी बता पाएंगे। तो जैसे आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपको अग्नाशय दिख रहा है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अग्नाशय। अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो कि एंजाइम का सिक्रेशन करती है। ठीक है, लेकिन अग्नाशय की और भी विशेषता है कि यह हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन करती है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं मिश्रित ग्रंथि भी कह सकते हैं, यानी यह हमारे शरीर की कैसी ग्रंथि है, मिक्स ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि भी है, इसको भी आपको जानना होगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जितनी भी सारी ग्रंथियाँ हैं सभी ग्रंथियों को हम लोगों को जानना होगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें बहिस्रावी में सबसे बड़ी ग्रंथि की, बहिस्रावी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बहिस्रावी की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो जो सबसे जो बड़ी ग्रंथि है वो लीवर है, इसको याद रखिएगा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की भी सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। और बहिस्रावी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, लीवर हो जाएगी। दोनों पॉइंट को ये याद रखिएगा आप। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, और मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि भी लीवर हो जाएगा। ठीक है, दोनों पॉइंट को याद। और सबसे छोटी कौन सा होगा, तो बहिस्रावी में सबसे छोटी होगा लैक्रिमल। बहिस्रावी में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा, लैक्रिमल, जो कि आंख में होती है। और आंख में होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, अश्रु ग्रंथि के नाम से भी इसको जानते हैं। क्या कहते हैं, अश्रु ग्रंथि। ठीक है, तो लैक्रिमल को हम क्या कहते हैं, लैक्रिमल को अश्रु ग्रंथि के नाम से भी हम इसको जानते हैं। क्या बोलेंगे इसको, लैक्रिमल को अश्रु ग्रंथि के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी है, लीवर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर है, सबसे बड़ी ग्रंथि। और सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी होती है, जिसको हम पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, पीयूष, जो कि पीयूष जो है, पीयूष या पिट्यूटरी जो है, पीयूष या पिट्यूटरी जो है, यह सबसे छोटी ग्रंथि है, लेकिन यह बहिस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगर जो बहिस्रावी में सबसे छोटी पूछता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बहिस्रावी की सबसे छोटी अगर जो पूछेगा तो आपका आंसर आपका लैक्रिमल हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं दूसरे टाइप में। तो अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो ग्रंथि होती है, यहाँ से सिक्रेशन किसका होता है,
तो यहाँ पर स्राव जो होता है किसका, हार्मोन का होता है। किसका सिक्रेशन होता है, हार्मोन का, ठीक है। यानी इतना याद रखिएगा कि शरीर में जितनी भी सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, शरीर की जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, यह सिक्रेशन किसका करती हैं, तो यह स्राव जो है किसका करते हैं, हार्मोन का करते हैं। किसका स्राव करती हैं, हार्मोन का। और जहाँ से हार्मोन निकलता है उसकी विशेषता क्या है कि यह ग्रंथि जो है नलिका विहीन होती है। कैसी होती है, नलिका विहीन, यानी इसको हम क्या कहेंगे, डक्टलेस कहेंगे। क्या बोलेंगे, डक्टलेस। क्या कहेंगे, डक्टलेस, ठीक है। यानी हमारे शरीर में जितनी भी जो डक्टलेस ग्लैंड है सभी के सभी क्या करते हैं, हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं, ठीक है। यानी जहाँ से भी हार्मोन निकलेगा वो ग्रंथि कैसी होगी, अंतःस्रावी या इंडोक्राइन हो गए, अंतःस्रावी या इंडोक्राइन हो गए, ठीक है। वहीं अगर जो हम बात करें अंतःस्रावी ग्रंथियों की, तो अंतःस्रावी ग्रंथि में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें एक आता है जिसको पिट्यूटरी के नाम से जानते हैं, पिट्यूटरी, ठीक है। या इसी को हम पीयूष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिट्यूटरी या पीयूष, पिट्यूटरी या पीयूष। यह कहाँ होती है, तो मस्तिष्क में होती है। कहाँ होती है ये ग्रंथि, मस्तिष्क में होती है। वहीं अगर हम दूसरा बात करें तो इसी में एक और ग्रंथि होती है जिसको हम पीनियल बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीनियल बॉडी या पीनियल काय कहते हैं, पीनियल बॉडी या पीनियल काय कहते हैं। इसके बाद देखा जाए तो इन ग्रंथियों में जो है थायराइड है। कौन सी ग्रंथि है, थायराइड। और थायराइड को हम क्या कहते हैं, तो इसको अवटू के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, अवटू ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। और इस थायराइड के साथ जो है इन ग्रंथियों में पैराथायराइड है। कौन सी ग्रंथि है, पैराथायराइड है, ठीक है, पैराथायराइड है। इसके बाद जो है इसमें अधिवृक्क, अधिवृक्क या इसको हम क्या कहते हैं, एडिनल कहते हैं। क्या बोलते हैं, एडिनल। यानी ये जो सभी जो ग्रंथियां, सभी ग्रंथियां कैसी हैं, तो यह जो है सभी ग्रंथि जो है यह अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं, ठीक है। इन ग्रंथियों में और भी ग्रंथियां हैं, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा विषण या टेस्टिस का। क्या है, विषण या टेस्टिस। और इसी तरह से एक और ग्रंथि है जिसको अंडाशय या ओवरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अंडाशय या ओवरी, ठीक है। तो ये सामने जितनी ग्रंथियां दिख रही हैं सभी की सभी कैसी ग्रंथि हैं, हार्मोन्स का सिक्रेशन करने वाली। क्या करती हैं, तो हार्मोन्स का सिक्रेशन करती। इन ग्रंथियों में कौन कौन से हैं, तो पिट्यूटरी है, पीनियल बॉडी है, थायराइड है, पैराथायराइड है, एडिनल है, टेस्टिस है और ओवरी है। एडिनल है, टेस्टिस है और ओवरी है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये जो है आप याद रखिएगा, ये जो है आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अब इसमें से जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि अंतःस्रावी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अंतःस्रावी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अंतःस्रावी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थायराइड। बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है। बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। जबकि वही अगर हम बात करेंगे सबसे छोटी ग्रंथि की, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी। अंतःस्रावी सबसे बड़ी कौन सी है, थायराइड है। अंतःस्रावी सबसे छोटी पिट्यूटरी है। और नॉर्मली देखा जाए तो सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी होती है, ठीक है। लेकिन यह जो है ये आपका आंसर तब होगा जब आपके ऑप्शन में पीनियल बॉडी नहीं होगा तब, क्योंकि पिट्यूटरी जो होती है मटर के दाने जैसा होती है, तो पीनियल बॉडी कैसा होता है, चावल के दाने के जैसी होती है। कैसी होती है, चावल के दाने के जैसी होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको एग्ज़ाम से अलग कर देगा। एग्ज़ाम से अलग करने का मतलब क्या है कि यहाँ से बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो ज़रूरत है इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे और ध्यान से पढ़ने की, ठीक है। पढ़ेंगे तो इसमें से अगर जो आप क्वेश्चन बेहतर करते हैं तो ये कंपटीशन से आपको, कंपटीशन से तुरंत क्या करेगा, आपको जो है कंपटीशन में और अच्छे स्तर पे ले जाकर के पहुंचाएगा। मतलब आप कंपटीशन में प्रॉपर जो है अपनी
वो बताते रहेंगे कि हम भाई हैं, हमारे मार्क्स हैं, हमारे नंबर ज़्यादा हैं, हम सिलेक्शन की तरफ है। ठीक है, ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन जब आता है तो बहुत कम ही लोग हैं जो कि सही कर पाते हैं। बस करना क्या है, तो इसकी बारीकियों को समझना है, इसके सिस्टम को समझना है कि ये ग्लैंड से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और टेंशन नहीं लेना है। इसमें जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, तो जब 2020 जो होगा तो उसमें क्या करेंगे कि मैं उस सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ऐड कर दूंगा, तो इससे आपका काम जो है और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस क्लास में आप लोगों को ग्रंथियों के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी अंतःस्रावी बहिःस्रावी ग्रंथियों के बारे में समझ आ गया होगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इन ग्रंथियों में अंतःस्रावी में नाम जो है अग्नाशय का भी आता है। तो जैसे कि आप लोगों ने अग्नाशय के बारे में कहाँ पढ़ा था, बहिःस्रावी में भी पढ़ा था, अंतःस्रावी में पढ़ा था। तो अग्नाशय हमारे शरीर की एक ऐसी ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों तरह की है। अग्नाशय हमारे शरीर की एक ऐसी ग्रंथि है जो कि बहिःस्रावी दोनों तरह की है। जैसे कि देख लेते हैं, मिश्रित ग्रंथि, मिक्स ग्लैंड, यह ग्रंथि होती है, ठीक है, जो कि अंतःस्रावी और दूसरा भाग इसका क्या होता है, बहिःस्रावी होता है, और यह हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्राव करता है, हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्राव करता है, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और मिश्रित ग्रंथि का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, तो अग्नाशय। क्या है, अग्नाशय या पैंक्रियाज, अग्नाशय या पैंक्रियाज। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब कभी भी अगर जो ऐसे कुछ पूछे जाएंगे तो इसको याद रखिएगा। एक और चीज़ मैं आप लोगों को नोट करा देना चाह रहा हूँ, जो कि शायद आप लोग भूल सकते हैं, इसको बारी बारी से लिखते चलिएगा। जैसे नोट में इसको लिखते चलिएगा, नोट में लिखते चलिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो जब भी अगर जो क्वेश्चन पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा लीवर। क्या हो जाएगा, लीवर। और लीवर को हम क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं, और इसी को जिगर भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं इसको, जिगर कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से इस क्वेश्चन के साथ एक और अगर जो पॉइंट ये बना ले, ये भी बना ले कि मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिर्स्रावी, क्या हो जाएगा, बहिर्स्रावी। तो बहिर्स्रावी ग्रंथि का भी आंसर क्या हो जाएगा, लीवर ही होगा। ठीक है, लीवर ही होगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या हो जाएगी, पीनियल बॉडी। याद रखिएगा कौन सा होगा जाएगा, पीनियल बॉडी। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल बॉडी होगा। और बाय द वे अगर जो पीनियल बॉडी नहीं होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी हो जाएगा। और पिट्यूटरी को किस नाम से जानते हैं, तो इसी को पीयूष भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, जो कि मस्तिष्क में होती है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट को याद रखिएगा। और भी चीज़ें हैं इसमें जो कि आपको बताना है, जैसे कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। अब छोटी ग्रंथि के साथ जो है क्वेश्चन पूछ ले कि अंतःस्रावी, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, पीनियल ही हो जाएगा। अंतःस्रावी का मतलब क्या, जो हार्मोन्स का सिक्रेशन करने वाली। ठीक है, वही अगर जो क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे छोटी बहिर्स्रावी, सबसे छोटी बहिर्स्रावी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा लेक्रमल। क्या हो जाएगा, लेक्रमल। इसको याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, लेक्रमल हो जाएगा। ठीक है, लेक्रमल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो है क्वेश्चन इसमें ये पूछ ले कि मानव शरीर की
मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अग्नाशय। जो कि अग्नाशय के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी अभी परिचय कराया कि अग्नाशय हमारे शरीर की एक ऐसी ग्रंथि है जो कि हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्राव करती है, हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्राव करती है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इस ग्रंथि को हम कह सकते हैं शरीर की मिश्रित या मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ द बॉडी। क्या होगा, मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो याद रखिएगा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि क्या होगा, लीवर, सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी, सबसे छोटी ग्रंथि क्या होगा, पिट्यूटरी या पीनियल बॉडी, और सबसे छोटी अंतःस्रावी भी क्या होगा, पीनियल बॉडी, और सबसे छोटी बहिस्रावी लैक्रिमल, और मिश्रित ग्रंथि कौन सा हो जाएगा, क्या होगा, अग्नाशय। वहीं अगर जो क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, साइंस में एक महत्वपूर्ण जो है नई वीडियो के साथ। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते। थैंक फॉर वाचिंग दिस सेशन। अगर जो आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये जो क्यूबिक्स की टीम है बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि हम वही पढ़ाते हैं जो एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जहाँ भी हैं वहाँ से अपने तैयारी को एक उच्च स्तर पर लेकर के जाइए, जिससे कि आप जो है जो चाहें वो अपने जीवन में मुकाम हासिल कर सकें। थैंक फॉर वाचिंग दिस सेशन।